ओम श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। एक रामायण की चौपाई भैया कि लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अब बात आती है कि भगवान जब वह लक्ष्मण जी जो भैया अपने पिताजी को मारा छोड़ करके जब भगवान श्री राम जी वन को जाने लगे तो दशरथ की ठटरी बची थी, क्योंकि दशरथ को श्रवण कुमार के पिता का वचन याद था कि, और उनको यह भी पता था कि कैकेयी जो ग्रह क्लेश जोत रही है उसकी वजह से हमें मरना है। इसलिए यहाँ ये शब्द आया कि अपने बाप को मारा छोड़ करके उनका सहारा नहीं बने और चले जाते हैं वन में भगवान श्री राम जी के साथ, सीता जी के साथ। तो भगवान ने श्री लक्ष्मण जी के साथ ऐसा क्यों किया? वह लक्ष्मण जी जो सब कुछ बताकर ही सब करते थे, श्री राम जी सारा परामर्श विचार विमर्श करके जो काम करते थे, तब यहां पर ये बात क्यों नहीं बताई? भाई लक्ष्मण जी भी शेष के अवतार है और पृथ्वी पर रहे तो परछाई बनकर और पृथ्वी से जाते हैं तो सैया बनकर रहते उनके साथ ही है। भला तब ऐसे में श्री राम जी ने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मण जी से क्यों छिपाया? क्यों सीता जी को अकेले में कहते हैं कि तुम पावक मां करो निवासा जब लग करो निशा करना? आखिर ऐसा क्या बात आ गई थी भाई? देखो अब मैं आपको बता, इस प्रश्न का बड़ा सीधा साधा उत्तर है। कुछ बातें ऐसी होती हैं भैया जो गुप्त बातें होती हैं, जो पति पत्नी के बीच की बातें होती हैं, वह रहस्यमयी ही होती है। उनको सब जगह बताना उचित नहीं होता, और खासकर तब जब आप किसी बहुत बड़े कार्य को अंजाम देना चाह रहे हो। यदि श्री राम जी लक्ष्मण जी से यह बता देते कि सीता जी को हम अग्निदेव के सुपुर्द करके उनकी संरक्षण में छोड़ करके उनकी परछाई को लेकर के हम जो है रावण का वध करेंगे, तो जितने वो मन से श्री राम जी का सहयोग कर रहे थे वह लगभग लगभग समाप्त हो जाता। कैसे? क्योंकि उनको पता हो जाता कि माता सीता यानी कि भाभी श्री तो अग्निदेव के संरक्षण में है, ये तो सब सिर्फ ड्रामे चल रहे हैं, राक्षस वध करने के लिए उपाय बन रहे हैं। अब ऐसा कुछ होता तो जाहिर सी बात है कि जो समाज को दिखाने के लिए जो ललित नर लीला की गई है उसमें निश्चय ही अवरोध उत्पन्न हो जाता। क्योंकि भैया सीता स्वयंवर की बात आपको याद है, जिन्होंने कहा था कि मैं इस पृथ्वी को मूली की तरह निकाल के तोड़ के मरोड़ के फेंक सकता हूं, गाजर मूली की तरह तोड़ सकता हूं। भला वह जो है क्या रावण का वध न कर पाते? आप जरा सोचिए, क्या भगवान को इस पद में रावण का वध करने में क्या भगवान की आवश्यकता थी? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। रावण का वध भगवान श्री राम ने ही किया। जो कार्य जिनके निमित्त था उसमें कई बातें थी। भगवान ने पहले ही जब ये लोग राक्षस बनने लगे तभी कहते कि हम आकर आपका उद्धार करेंगे, तो भला लक्ष्मण को तो ये चांस दिया ही नहीं जा सकता। तब कैसे भला श्री राम जी ललित नरलीला करते? जब रावण के इतना पावर नहीं है, वो लक्ष्मण से ही नहीं जीत सकता। अभी छोड़ो, और लक्ष्मण की तो बात छोड़ो भैया, हनुमान जी से अंगद से नहीं जीत सकता वाला रावण भगवान की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं। उन्होंने कर्म को मर्यादित ढंग से संपन्न करने का ही समाज को शिक्षा दी, ज्ञान। कोई भी हो मनुष्य, उसको सबसे प्रथम अपना कर्म ध्यान रखें, चाहे वो घर में, चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे किसी में हो,
अथवा कोई उत्सव में, जहां भी हो, उसको अपने कर्म का और उसके पीछे धर्म का, ये दोनों जो है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता है तो वह मनुष्य जो है, मनुष्य रूपेण मृगाचरण थी, वो उनका पिता मृग जैसा है, आप उसको मनुष्य कह ही नहीं सकते। कुल मिलाकर इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से भेद छिपा कर रखा, क्योंकि वो तो कंदमूल फल लेने चले गए थे। और ठीक इसी प्रकार, इतना ही नहीं, एक बात बताइए, जब भगवान प्रभु ने श्री राम यदि को उनका अवतार क्षत्रिय कुल में हुआ, रघुकुल में हुआ, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मृगया सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि जो जीव जंतु बन गए हैं, जो उनके कभी संरक्षण में रह चुके हैं, उनका उद्धार हो जाए। कहा वही भगवान क्या नहीं जानते कि कहीं सोने का मृग होता है? सोने जैसा नहीं, सोने का नहीं, सोने का मृग तो होता है, सोने जैसा सुनहला मृग हो सकता है, लेकिन इस बात को श्री रामचरितमानस जी में स्पष्ट नहीं किया गया। उसमें लिखा गया है कि वो सोने का ही हिरण है। एक बात बताइए भैया, जब सोने का मृग होता ही नहीं तो भगवान को उसके पीछे जाने की क्या जरूरत है? भला आप बताओ। किंतु नहीं, भगवान भी उस समय एक आखेटक की बात है, माता सीता जी के कहने पर और उनको सत्य संत दिलाने पर याद दिला दिया कि आप सत्य संत कहते हो, करते जरूर है, और जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं, तो आप जा करके ये काम हमारे लिए करिए, तभी तो गए थे। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी भैया जो छिपा कर रखी जाती हैं, उनको उजागर करना काम में बाधा डालने के बराबर होता है। लेकिन ये निष्काम है। अब आप सोचेंगे एक और उदाहरण, महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तब वे स्वयं बता दिए थे अर्जुन से, ये देखो युद्ध करो, युद्ध जरूरी है, लेकिन तब तक ये नहीं बताए थे कि तुम इनको गाजर मूली की तरह काटोगे और सारा जो है क्रेडिट आपको जाएगा, लेकिन वस्तुतः ये पहले मर चुके हैं। अगर यदि ऐसा बता दिया होता भगवान ने, तो क्या अर्जुन युद्ध करते? लेकिन नहीं, जब अर्जुन ने कहा, जब अर्जुन मोह से पीड़ित हो गया कि भगवान ये हम गज भर जमीन के लिए या इंद्रप्रस्थ राज के लिए हम ही अपनों का पद नहीं करेंगे, ठीक है, हमें नहीं चाहिए राज। उन्होंने कहा राज तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आप सबके सामने ही आपकी ही पत्नी का इतना बड़ा अपमान हुआ, उसका क्या? देखो यार, हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्रियों पर हाथ भी उठाना वर्जित है, और स्त्री मारना और मार डालना तो दूसरी बात, वो बिल्कुल धर्म के ही अगेंस्ट के खिलाफ है। आप उसका परित्याग कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, ऐसा सनातन धर्म है। अब एक बात सोचिए आप, जब ये सब पता ही था तो भगवान ने क्यों अर्जुन को ललकारा कि भैया उठो युद्ध करो? लेकिन जब अर्जुन नहीं माने तो उन्हें अपने विराट रूप पर दिखाया कि देखो ये हमारे समूह के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं, इन सबको हमने मार डाला है, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, जो तुम देख रहे हो सब मेरी माया है, और इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। लेकिन तब उन्होंने तब बताया, जब देखा कि अर्जुन अब उनके संरक्षण में है, सुरक्षित तो है ही है, लेकिन पूरी दासता की भाव आ गई। लेकिन लक्ष्मण में दास का कम, भाई का भातृत्व प्रेम ज्यादा था। और जब ये जान जाते कि भैया ने भाभी श्री को अग्निदेव के यहां सुरक्षित रख रखा है, तब उनका जो है लड़ाई में कोई इंटरेस्ट ना रह जाता। और यही कारण था कि उन्होंने ये बात लक्ष्मण जी से नहीं बताई थी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो शंका है इसका समाधान मिल गया होगा, और आप लोग खुश रहिए। मकर संक्रांति है, एकादशी भी है, खूब आनंद से एंजॉय करिए, भगवान का नाम लीजिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए, मस्त रहिए,
अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो अथवा रील में आपके लिए कुछ अच्छी और रोचक रामचरितमानस से धर्म संबंधी जानकारी लेकर। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हो सके तो जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करिए, ताकि ये बात जन जन और जनमानस तक पहुंच सके। और बाकी तो सब ठीक ही है। जय जय श्री सीताराम।